कई बार किशोर क्या होता है, पार्टी को डर होता है कि उसी को दोबारा टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, और उस जगह में जहां पर आपका गढ़ ना हो। सुनील बी नायक बीजेपी के मौजूदा विधायक थे, उनको दोबारा टिकट दिया, और अगर आप देखेंगे तो स्थिति कुछ वैसी है। ये इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़े हैं, कुल 4,899 वोट इनको अभी तक पड़ चुके हैं, और कांग्रेस के जो पिछली बार जिनको उन्होंने हराया था वो अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो यानी एक बार जो भरोसा जताया है उस पर खरे उतर रहे हैं सुनील बी नायक। जी हाँ, उधर बाकी अब गैप और बड़ा होता हुआ 107 कांग्रेस 89 बीजेपी, 107 कांग्रेस 89 बीजेपी। इस वक्त 18 सीट्स का गैप होता हुआ 18 सीटों का गैप बड़ा हो गया है बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी 113 के पास नहीं है, 113 के पास नहीं है। देखिए, बड़े बड़े लीडर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके बच्चे इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे हमने बताया यशवंतपुरा की बात हो, या जो आनंद के जो बेटे इस बार लड़ रहे हैं, सिद्धार्थ, जो मैंने बताया कि और बड़ा हो गया गैप 87-109, कांग्रेस 113 की तरफ बढ़ती हुई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व सीएम जो एस बंगरप्पा के बेटे हैं, उसमें भी बीजेपी, सिटिंग एमएलए बीजेपी का था, लेकिन वो भाई हार रहा है, और कांग्रेस वहां पर भी लीड कर रही है। मधु बंगरप्पा आगे चल रहे हैं सौरभ सीट से, कांग्रेस से मधु बंगरप्पा, कुमार बंगरप्पा बीजेपी से, मधु बंगरप्पा कुमार बंगरप्पा को हराते हुए कांग्रेस बीजेपी को हराती हुई। पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा की सीट पर आगे चल रहे हैं मधु बंगरप्पा, 87 पे बीजेपी पीछे है, 109 पर कांग्रेस आगे है, 113 का जादुई आंकड़ा है। चिकमगलूर से कांग्रेस आगे हो गई, चिकमगलूर से कांग्रेस आगे हो गई। जिलों की अगर बात करें, बेंगलुरु शहर में 20 सीटों के रुझान आए हैं, 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस बेंगलुरु में। लेकिन बीजेपी को नुकसान होता हुआ 4 सीटों का चित्रदुर्ग में, 2 सीटों का दावणगेरे में, 4 सीटों का शिवमोग्गा में, 2 सीटों का उडुपी में, 3 सीटों पर चिकमगलुरु में बीजेपी को माइनस में जाता हुआ। बीजेपी को फायदा 1 सीट का हो रहा है रामनगरम जिले में, 1 सीट का हो रहा है कोलार जिले में, 1 सीट का हो रहा है मंड्या जिले में, और बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है दक्षिण कन्नड़ जिले में। कोडगु में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। 20 का गैप हो गया, 108-88, कांग्रेस 108, कांग्रेस आगे निकलते हुए 20 का गैप हो गया, और अब बीजेपी के लिए खेल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 20 सीट्स का गैप है, 20 सीटों का गैप है। जेडीएस 26 पर है, 224 के 224 जो रुझान है। अब इन रुझानों में पलट रहा है खेल। जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई है, कांग्रेस ने बढ़त बना ली, ईवीएम के नतीजे इन पोस्टल बैलेट में जुड़ना शुरू हुए, कांग्रेस ने बढ़त। अब ये 16 सीटों का, बीजेपी 90, कांग्रेस 106, कांग्रेस 109 तक बढ़ के फिर 106 पर पीछे आ गई। 113 को छूना है, 113 लेने हैं सरकार बनाने के लिए। देखिए, चमराजपेट की अगर बात करें तो जिस जमीर अहमद खान की हम बात कर रहे थे, 4 बार का सिटिंग, 3 बार जेडीएस से जीता, वो दोबारा लीड पे आ गया है। भास्कर राव जो कि पूर्व आईपीएस, जिसको टिकट दी थी बीजेपी ने, अब वो पीछे हो गए हैं। ये ईवीएम खुलते ही हम अलग अलग डिफरेंसेस देख रहे हैं। चमराजपेट में फिर से आईएनसी लीड कर रही है। जी हाँ, उधर मानव आपके पास क्या है? अभी देखिए 107-89, 107, 18 सीटों का गैप है। बड़ा आंकड़ा है। चमराजनगर विधानसभा है, मंत्री हैं वी सोमन्ना पीछे हो गए। आधिकारिक आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, सिर्फ 200 वोट का मार्जिन है। ये पोस्टल वोट की गिनती थी किशोर। उसके बाद जैसे ही ईवीएम के आंकड़े जुड़ना शुरू हुए हैं, ईवीएम के आंकड़े जुड़ना शुरू हुए हैं, जैसे ही कांग्रेस ने आगे बढ़त बना ली है। लेकिन इतनी बढ़त अभी तक नहीं बनाई है कांग्रेस ने कि सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जीतनी है। अभी 107 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है।